ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नश्यति कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंद गोकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। साक्षात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता शतारू अध्याय 2 श्लोक संख्या नंबर 21। अध्याय 2 श्लोक संख्या नंबर 21 निकल गया। हरे कृष्णा प्रभु जी, फिर से बताइए कहाँ से। अध्याय 2 श्लोक संख्या नंबर 21 21। वेद अविनाशिनं नित्यं वेद अविनाशिनं नित्यं वेद अविनाशिनं नित्यं य एनम् अजम् अव्ययम् य एनम् अजम् अव्ययम् य एनम् अजम् अव्ययम् कथं सपुरुषा पार्थकम् कथं सपुरुषा पार्थकम् कथं सपुरुषा पार्थकम् घातयति हन्तिकम् घातयति हन्तिकम् घातयति हन्तिकम्। वेद जानता है अविनाशिनम अविनाशी को, नित्यम शाश्वत, यह जो एनम इस आत्मा, अजम अजन्मा, अव्ययम निर्विकार, कथम कैसे, स वह, पुरुषा पुरुष, पार्थ हे पार्थ अर्जुन, कम किसको, घातयन्ति मरवाता है, हंति मारता है, कम किसको। हे पार्थ, जो व्यक्ति ये जानता है कि आत्मा विनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। हरे कृष्णा। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। तात्पर्य जगद्गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा सरल स्पष्ट है, ध्यान से पढ़िएगा। प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है और इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राणदंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है।
मनुष्यों के विधि ग्रंथ मनु संहिता में इसका समर्थन किया गया कि हत्यारे को प्राण दंड देना चाहिए, जिससे उसे अगले जीवन में अपने पाप कर्म भोगना न पड़े। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है। इसी प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं तो ये समझना चाहिए कि यह हिंसा परम न्याय के लिए है, और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन ये समझकर करना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता। अतः न्याय के हेतु तथाकथित हिंसा की अनुमति है। शल्य क्रिया का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं, अपितु उसको स्वस्थ बनाना है। अतः भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किया जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है, उसे पाप फल की संभावना नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं स्वयं रूपा नमोऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तं श्रीरूपं साग्रजातं साद्वैतं साधुतं परिजनसहितं श्री राधा कृष्ण नमो विष्णुपादाय कृष्ण श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी निर्विशेष शून्यवादी हे कृष्ण करुणा सिंधु गोपेश गोपिकांत भक्तकांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वरेशवाण सुते देवी परमात्मी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जो व्यक्ति ये जानता है कि आत्मा विनाशी है, अजन्मा है, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। इस बात को ध्यान से समझिए, जो इस संसार में उत्पन्न होने वाली वस्तु जो वो अपने आप मिट जाती है, उसको मिटाना नहीं पड़ता। परंतु जो वस्तु उत्पन्न नहीं होती वो कभी मिटती नहीं। शरीर उत्पन्न होता है, ये मिटेगा ही मिटेगा। जो उत्पन्न हुआ है, पैदा हुआ है, इस सृष्टि में जो चीज पैदा हो रही है उसने मरना ही मरना है, मिटना ही मिटना है, खराब होना है, खत्म होना है, होना ही होना है। लेकिन जो उत्पन्न नहीं हो रही वो मिटेगी कैसे? सिंपल सी बात। 84 लाख योनियों के हमने शरीर धारण किए, एक भी शरीर टिका हमारे पास? एक भी शरीर टिका? सोचने वाली बात है। और इतने शरीर धारण करने के बाद हम वही के वही हैं, आत्मा एज इट इज है। लेकिन जितने शरीर धारण किए अब तक, अनंत शरीर धारण कर चुके, सब के सब मिटते चले गए, खत्म होते चले गए, समाप्त होते चले गए, नाश होता गया उनका। क्योंकि इस प्रकृति का नियम है कि जो वस्तु पैदा होगी वो उसका अंत होना ही होना है। और ये आत्मा ना तो पैदा हो रही है, ना इसका मरना हो सकता है। ये आत्मा पैदा उत्पन्न नहीं हुई है। ये जानने की, ये बात समझने की, ये बात मानने की, ये बात अनुभव करने की जो शक्ति है, ये सिर्फ और सिर्फ मनुष्य शरीर के पास ही है।
इस बात को समझना, अनुभव करना, मानना, ये सिर्फ और सिर्फ मनुष्य तन को सुविधा प्राप्त है, और किसी तन में ये सुविधा प्राप्त नहीं है कि जो इस बात को समझ सके। हम लाखों शरीर अब तक धारण कर चुके, लेकिन एक भी शरीर हमारे साथ नहीं रहा। जब अनंत शरीर धारण करने के बाद वो पिछले शरीर नहीं रहे, तो ये जो मौजूदा शरीर है ये कैसे रहेगा? और सबसे बड़ी बात ये देख भी रहे हैं कि हमारा शरीर पहले बढ़िया था, बलिष्ठ था, जवान था, अब गिरावट की तरफ जाना शुरू हो गया। यानी कि आपको अच्छी तरह से संकेत मिल गया कि ये शरीर अब गिरने वाला है, एक दिन गिरेगा भी। और इस बात को जानते हुए भी एक और महत्वपूर्ण बात है, इस बात को समझते हुए, जानते हुए, अनुभव भी करते हुए अगर हम अपनी आंख बंद करके बैठे रहे तो इसमें भगवान ने जो आपको एक विवेक शक्ति दिया है, लॉजिक पावर जिसे हम बोलते हैं, ये विवेक शक्ति जो आपको दी है समझने की, मानने की, ज्ञान जानने की, और भगवान द्वारा दी गई शक्ति का आप डायरेक्टली निरादर कर रहे हो। बस भगवान ने जो एक आपको ये इतनी अच्छी सुविधा दिया, ये सिर्फ जो मनुष्य तन में मिला, वो भगवान द्वारा दी गई इस विशेष सुविधा को लात मार रहे हैं। मानते नहीं, चीज को मानते, बना के रखेंगे बॉडी को, बढ़िया बढ़िया बनेगी, चलेगी, और लगे इस शरीर को और बढ़िया बढ़िया कैसे बनाया जा सके, उसके लिए प्रयासरत करते हैं। ये जानने के बावजूद भी कि शरीर गिरावट की तरफ जा रहा है, और फिर उस शरीर को बढ़िया बनाने का प्रयास करना है, इसे क्या बोलेंगे? फिर क्या बोलेंगे? जो आपके सामने, आपकी आंखों के सामने, और प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आपके अगल बगल वाले शरीर जा रहे हैं, नहीं? जो माता था, पिता था, दादा था, परदादा था, चला गया। ये सब देखते, जानते, समझते हुए भी, अनुभव करते हुए अपनी जिंदगी में, इसके बाद भी हम इस बात की तरफ अनदेखी करके बैठे, तो इससे बड़ा फिर हमारा दुर्भाग्य क्या है कि भगवान द्वारा दी गई इस बात को समझने की जो शक्ति भगवान ने दिया, उसको भी हम मानने के लिए तैयार नहीं। रख दो इस लॉजिक पावर को, अपनी अटैची में बंद करके रखो, इसका भी हम बाद में देखेंगे। और फिर जब भोगने की हमारी क्षमता जवाब देनी शुरू हो जाती है, भोगने की जब क्षमता जवाब देनी शुरू हो जाती है, शरीर गिरावट की तरफ जाना शुरू हो गया। अब भोग भी नहीं सकते, लालसा है भोगने की। कल हमने क्या पढ़ा था कि आखिरी सांस तक विषय वासना में हम फंसे रहते हैं, भोगने का प्रयास करते रहते हैं। अब शरीर के अंदर भोगने की भी वो क्षमता खत्म हो गई, शक्ति खत्म हो गई, या बुढ़ापे में आ गया, वो वाली स्थिति में आ गए, अब तो बस देख के बस गुजारा कर सकते हैं। तो भाई फिर आंख खुली, तो उस आंख खुलने का फायदा क्या? उस स्थिति में आंख खुली, तो उस आंख खुलने का फायदा क्या? अब तो देर हो गई, अब तो गिरावट की तरफ जा रहा है। अब आप चाहेंगे भी उसके नाम का सिमरन करने का, लेकिन विषय भोगों में इतना फंसे हुए, उस लेवल पे आ गए, अब चाहते हुए उसका नाम नहीं ले पाए। सारी जिंदगी तो किया नहीं, तो आखिर में आके सोचेंगे भजन आप तो नहीं कर पाएंगे। अब तो अगला बढ़िया बढ़िया कौन सा पता नहीं श्री भगवान देंगे, शक्ति शुक्ति, या कोई मगरमच्छ वाला, कोई शेर वाला शक्ति ले भाई कर, ठीक है देखेंगे। अब तो गाड़ी पटरी से उतर गई, अब क्या फायदा? वेद अविनाशिनम,
क्या बोले, नित्यम जो एनम अजम अव्यम, इस आत्मा का कभी नाश नहीं होता, इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आता, इसका कभी जन्म नहीं होता, इसमें कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती। इस बात को जो अनुभव कर ले, समझ ले, जान ले, देख ले, पहचान ले, इस बात को अपने हृदय में बिठा ले, है ना, तो फिर ये बात सीधी स्पष्ट हो जाती कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मार कैसे सकता है। मार नहीं सकता, आदमी अंदर तो अंदर बैठे है, वो तो मर ही नहीं सकता, वो तो अगला कपड़ा डाल के आ जाएगा फिर सामने, और तब आप उसे पहचान नहीं पाओगे। तब आप उसे, मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ ना कि पर्टिकुलर एक गाय किसी घर के बाहर जाके खड़ी हो जाती है, गली में 100 घर है, एक दो घरों में आके पर्टिकुलर जाके खड़ी हो जाएगी, अंदर से कुछ मिलेगा, खड़ी रहती, कोई नहीं आता अंदर से, थक हार के 2 घंटे 3 घंटे में अपने आप चली जाती है, इस उम्मीद से खड़ी होती है कि बाहर अंदर से कोई आके मेरे को कुछ डाल के जाएगा, मेरा घर है। तब ना वो ना आप उस स्थिति में होंगे कि एक दूसरे को पहचान पाए। कपड़ा बदल गया ऊपर का, कपड़ा बदल गया ऊपर का, अब तो जितना मर्जी आप उस घर के साथ आपका कितना लगाव क्यों नहीं हो, लेकिन पहचान में कुछ नहीं आएगा। अब तो अपने कर्म के फल भोगने के लिए वहां पर मौजूद है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है, और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है, और इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। एक मैं बड़ी पर्टिकुलर एक बात और बताता हूँ आपको, हिंसा बोलना किसे जाता है। एक्चुअल हिंसा का मतलब हम तो यही सोचते कि किसी को मारना हिंसा है, एक व्यक्ति बड़ई है, उसको डंडे से कहें तू वेल्डिंग का काम कर, क्या कहा जाएगा इसे। हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो क्या है। कृष्णेर नित्येर दास, हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, हमारी जो पहचान है, भगवान का नित्येर दास, उसका दास। और मेरा काम है, मेरा जो स्वरूप है, मेरी नियति है जो काम करने की, भगवान की सेवा करने की। और मेरे को भगवान की सेवा ना करके, मेरे को इधर की सेवा से रोक के मेरे को दूसरी सेवा में लगा दिया, नहीं तू संसार की सेवा कर, ये भी हिंसा कहलाती है, ये भी हिंसा है। हम अपने बच्चों के प्रति हिंसा करते हैं, उनको भगवान की तरफ नहीं चला के, उनको संसार की तरफ चलाने के लिए शुरू से उसको प्रेरित करते हैं। जन्म लेते 2 साल का हुआ, चल इधर चल, इधर नहीं, घंटी घंटी नहीं बजानी। शोकिया को बजाएगा ना बच्चा तो बड़ा खुश हो जाएगा, भगवान की घंटी बजा रहा है, धूप अगरबत्ती कर रहा है, शोकिया। और वास्तव में वो इधर चल पड़ेगा तो उसको रोक लिया जाएगा, नहीं भाई इधर नहीं चलना। That is also called हिंसा, वायलेंस। उसको उसके नियत कर्मों से नहीं। मैं एक बात बोल रहा हूँ कि
हम ब्रेन वॉश करते हैं, एलिगेशन लगता है इसको उनके ऊपर। तो ये एक इंटरव्यू था इज होलीनेस बालकृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज जी का हमारे। तो रशिया के नेशनल उनके टीवी पे उनका इंटरव्यू लिया गया, ये आप ब्रेन वॉश करते हो? हाँ, गुरु महाराज बोले हम ब्रेन वॉश करते हैं। तो उसके ब्रेन में जो संसारिक कचरा भर दिया गया है ना, उसको निकालने का काम करते हैं, उसमें जो भरना वो भरने का प्रयास। जो संसारिक कचरा भर दिया गया है वो, ये महाभारत का युद्ध होने जा रहा है। एक तरफ अधर्मी है, एक तरफ धर्म के लोग हैं। एक धर्म के रास्ते पे खड़ा है और एक अधर्म के रास्ते पे। तो वो कचरा साफ कर रहा है, मानने के लिए तैयार नहीं। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता है, और जो ज्ञानी होता है वह जानता है किसी वस्तु का काम कैसे प्रयोग है। तो यहाँ पर इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है, इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राण दंड दिया जाता है। अगर एक व्यक्ति यहाँ पर किसी का कत्ल कर दे तो जेल में जाके तूने कानून अपने हाथ में लिया, मार दो इसे, फांसी पे चढ़ाओ इसे। ये नियम है ना, जज तो से देगा, फांसी की सजा देगा। और मनुष्य के विधि ग्रंथ मनु संहिता में इसका समर्थन किया गया है। नहीं सॉरी, पीछे रहेगी। और यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राणदंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को, जज को दोषी नहीं ठहराया जाता। जज को नहीं बोलते ये इसने वायलेंस किया, उन्हें सजा सुनाई है कि भाई इस व्यक्ति ने कानून अपने हाथ में लिया, इसे मार दिया जाए। तो न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जाता। क्यों नहीं ठहराया जाता? कि क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। क्लियर? मनुष्यों के विधि ग्रंथ मनु संहिता में भी इस बात का समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राणदंड दिया जाना चाहिए। क्यों मनु संहिता में क्यों बोला गया? क्योंकि एक व्यक्ति ने कत्ल किया है तो उस व्यक्ति को राजा की तरफ से प्राणदंड दिया गया। जज ने, राजा ने प्राणदंड दे दिया, उसे फांसी पे चढ़ा दिया कि अब उसे अपने इस कत्ल का जो उसने काम किया है, गलत काम किया था, उसे अब भगवान द्वारा, क्योंकि राजा जो होता है भगवान का प्रतिनिधि होता है, तो उसे आगे दंड नहीं भोगना पड़ेगा, उसे यहीं पे सजा मिल गई अपने इस कृत्य की। और अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है। उसका लाभ हुआ, उन्हें इसी दंड में अपना फल भोग लिया, कत्ल करने का जो उसने किया। इसी प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं तो ये समझना चाहिए कि ये हिंसा परम न्याय के लिए है, और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन ये समझकर करना चाहिए कि भगवान कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है। अब भगवान श्री कृष्ण उसे बोलते हैं कि तू युद्ध कर, मारना है तुम्हें इन सबको, ये अधर्मी का है। तो अगर भगवान ये आदेश दे रहे हैं तो राजा आदेश दे रहा है, तो जो मारने वाला है उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। तो राज नियमों का पालन कर रहा है, सामने अधर्मी है उनको मारना है। लेकिन हर एक व्यक्ति तो सेना में नहीं है ना, हम तो नागरिक हैं। तो कहेंगे, और इस तरह अर्जुन के आदेश का पालन ये समझ कर करना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता। अतः न्याय के लिए तथाकथित हिंसा की अनुमति है। यहाँ न्याय करना है, वहां ये वायलेंस जरूरी है। शल्य क्रिया का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं, अपितु उसको स्वस्थ बनाना होता है। किसी का ऑपरेशन करते हैं ना, किसी पेशेंट का,
चीरफाड़ करता है डॉक्टर, तो उसके हित के लिए करता है। तो इसी तरह अगर कोई व्यक्ति ऐसे जज के द्वारा उसे मारा जाता है तो उसमें उसका हित होता है, फांसी पे चढ़ाएगा तो भाई इसको अपने किए गए कृत्य की सजा मिल गई। तो जहां पर रोगी का दिया गया कि शल्य क्रिया बोलते हैं ना, सर्जिकल सर्जरी किया जाता है जो, तो शल्य क्रिया का प्रयोग रोगी को मारना नहीं, आपको उसको स्वस्थ बनाना होता है। तो दोषी को मारा गया तो उसका दंड उसे इसलिए दिया गया है कि भाई ये अब इसको इस पाप का दंड मिल गया, अब इसे दोबारा दंड भोगना नहीं पड़ेगा। अतः भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किए जाने वाला युद्ध पूर्ण ज्ञान के साथ हो रहा है, उसमें पाप फल की संभावना नहीं। अब पाप विद्धम, भगवान श्री कृष्ण क्या है? पाप से परे, पाप पुण्य से परे। और भगवान स्वयं ये आदेश दे रहे हैं, तो इट मीन कि अर्जुन के ऊपर इस प्रकार का कोई पाप फल चढ़ने वाला नहीं है। और ये भगवान श्री कृष्ण उसको पूर्ण ज्ञान के साथ इस युद्ध में आज्ञा दे रहे हैं, भाई तूने युद्ध करना है। सामने जो लोग हैं इन्हें ये मान के नहीं चल कि ये सामने तेरे जो है ये लोग तेरे रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार हैं, तो तेरा मोह हो गया उनके साथ, और ये मोह जो है ये जीवात्मा को यहाँ पर ले डूबेगा। सामने जो खड़े हैं अधर्मी है, इन्हें सजा देना क्षत्रिय का धर्म है, क्षत्रिय का कर्म है। तो जो सामने खड़े उनके लिए तो शोक नहीं कर, और शोक ना करने की दो वजह यहाँ प्रभा जी अपने तात्पर्य में बता रहे। पहली जो महत्वपूर्ण कि अधर्मी को अगर दंड दिया जा रहा है तो उसके हित के लिए दिया जा रहा है, और दूसरी बात कि ये शरीर मरेगा ही मरेगा, ये रहेगा नहीं। क्योंकि मैंने पहले आपको इससे पहले बताया कि जो कैसे बोलते हैं, इस संसार में जो पैदा हुआ है उसने अवश्य भावी है उसका मरना। इस सृष्टि में जो चीज पैदा हुई है वो आपके पास कभी रहेगी नहीं। आप अपने पास, अपने इर्द गिर्द, अपने हाथ में जो कुछ भी आपके हाथ में होता है, नजर मार के देखिएगा, अनुभव से देखने का प्रयास कीजिए। शर्ट है, कमीज है, पेन है, चश्मा है, घर है, परिवार है, ये सब उत्पन्न हुए, पैदा हुए, और एक दिन मिटेंगे भी सब। एक दिन मिटेंगे सब, एक दिन आपके साथ जाएंगे, आपके सामने सामने चले जाएंगे आपके। और इनको मिटने से, इनको समाप्त करने होने से, इनका नाश होने से कोई भी शक्ति इनको रोक नहीं सकती है। एक दिन। और सबसे महत्वपूर्ण बात, और लॉजिकली अगर समझना हो कि हम इस संसार में बैठे हैं, उस संसार में बैठे हैं जो द्वैत भाव वाला संसार है। संयोग है तो वियोग अवश्य भावी है। माता पुत्र को जन्म देती है तो माता पुत्र का जितनी देर का संयोग लिखा हुआ है उतनी देर का संयोग रहेगा, और तय समय के बाद प्रकृति के नियमों के अनुसार उसमें वियोग, उनका वियोग होना अवश्य भावी। पति पत्नी का संयोग हुआ है तो पति पत्नी का वियोग होना अवश्य भावी है, इसको कोई शक्ति नहीं रोक सकती। नेचर, प्रकृति, माया अपना काम करती चली जा रही है। ये प्रपंच होते हैं, दिमाग में कभी मत रखो तो उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, उस पुराने व्यक्ति का क्या होगा। वो मिटना ही मिटना है।
अवश्यम भावी है उसका मिटना। ये मत सोचो कि उसका क्या होगा, क्योंकि माया प्रकृति अपना काम करती चली जा रही है, उसके काम में कोई दखलंदाजी नहीं हो सकती। चाह के भी, हरे कृष्णा, चाह के भी उसमें कोई दखलंदाजी नहीं हो सकती। आप कितना प्रयास कर लीजिए इस संसार में, आपके ना चाहने से, आपके चाहने से कुछ होने वाला नहीं है। और ये एक मूलभूत सिद्धांत है जो मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूँ, प्रभुपाद जी की ये लाइन है कि आप जब खुद इस संसार में आए थे तो आपसे कोई पूछने नहीं आया था, बता भाई तेरे को मंजूर है इस घर में तेरे को पैदा करने लगे, कोई आया था? और जिस दिन जाना है उस दिन भी आपसे कोई पूछने नहीं आएगा, हाँ भाई तैयार है चले, क्योंकि प्रकृति अपना काम करती चली जा रही है। आपका टाइम, आपकी एक्सपायरी डेट आ गई, चल अगली बॉडी ले। तो प्रकृति माया, कृपा जी बोलेगी वो ये कभी मत सोचो कि भाई उसका मेरे पीछे से इसका क्या होगा, मेरे पीछे से उसका। वो प्रकृति अपने काम कर रही है, माया अपना काम कर रही है। माया द्वारा जनित अनिज शरीर हमारे, ब्राह्मण सर्वभूतानि जंतर रूढ़ानि माया, माया से बने शरीर के अंदर बैठा मैं स्वार की भांति जैसे जैसे जीव आत्मा इच्छा करता वैसे वैसे उसको मैं भ्रमण करवा रहा। हम जैसे जैसे इच्छा, आपकी इच्छा भगवान की तरफ चलने की है तो भगवान आपके लिए 10 रास्ते खोल देगा। आपकी इच्छा संसार की तरफ चलने के लिए भगवान उधर 10 रास्ते आपके खोल देगा। नहीं, अक्सर बोलते हैं कि जब भक्ति करते तो नींद बड़ी आती है। नींद इसलिए आती कि हम भक्ति करना नहीं चाहते, तो भगवान क्यों रोकेंगे आपको भक्ति करने से? हम नहीं करना चाहते और दोष देते हैं तो दूसरे को, ये नींद पता नहीं क्यों। आपके सामने एग्जाम्पल बड़ा सुंदर, आपके सामने आप 10 दिन से भूखे हो, एक पानी की बूंद भी आपने ग्रहण नहीं की, आपके सामने एक सजा सजाए व्यंजनों का थाल आपके आगे रख दिया, ले भाई खा ले, और तो फटाफट हाथ पैर लाप मुंह में डालने लगेंगे तो बोलेंगे भाई इसमें जहर मिला हुआ खाए। ध्यान रखना इस बात का। तो क्या खा लेगा व्यक्ति? कितने भूखा क्यों नहीं हो? तो फिर हम ये क्यों बोलते हैं जब भक्ति करते तो उसी समय बड़ी नींद आती है। खाने समय नींद नहीं आती, खाने में मन लग गया हमारा। भक्ति करने में नींद आती है, मन नहीं लगा, उसने लगाए नहीं, लगाना चाहते नहीं मन। अच्छा लगता बिस्तर किसे अच्छा लगता है? किसे नहीं अच्छा लगता बिस्तर? सुबह उठ के चलना, सुबह उठ के कौन चाहता बिस्तर छोड़ो? वही छोड़ेगा जो चलना चाहेगा भगवान की तरफ। नहीं चलना चाहेगा, कहीं आंख ही नहीं खुली पड़ी, अलार्म भी नहीं सुना जी हमारे, कहां से सुनेगा अलार्म? सुनेगा, हम चलना नहीं चाहते। वो क्यों आपकी आंख नहीं खोलेगा? आंख खोलनी भी उसी ने है, अंदर इच्छा नहीं है, इसलिए सुला के रख, सो जा, कोई बात। हम जब चलना नहीं चाहते तो वो आपका सहायता करता है, अंदर बैठा ना हृदय में, आपके हृदय की बात भी जानता है। दुनिया को जाके बोल सकते हैं पता नहीं प्रभु जी नींद नहीं खुलती, पता नहीं क्या हुआ, मन ही नहीं करता है। मन नहीं करता, मन तो स्वाभाविक नहीं करेगा आपका। संसार से मिला मन और संसार की तरफ लेके जाएगा, वो क्यों लगेगा इधर भक्ति की तरफ? मन को अपने पीछे चलाना है, मन के पीछे नहीं चलना है। जितात्मना प्रशांत परमात्मा समाहित, भगवान बोलते हैं मैं जीव मनोदत सवा, अपना मन मेरे को दे, मन मना भाव मेरे मन मना भाव। भगवान बोलते जान निशा सर्वभूता नाम तस्से जागृति, उठ साल ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर भजन में। और भागवतम में भगवान बोलते हैं तपो दिव्य पुत्र का जीवन सब मनुष्य परम सौख्यम थानानंद। हे मेरे पुत्रों, ये जन्म मिला ये तपस्या करने के लिए मिला है, ये परजल्प करने के लिए नहीं मिला कि नींद नहीं, आंख नहीं खुलती, ये तो करते करते तो जीवन बर्बाद।
जन्म जन्मांतर से यही तो बोलते चले आ रहे कि नींद नहीं खुलती जी, बस सुनाई तो नींद आती है अच्छी। भगवान बोलते हैं तपोदिव्यम पुत्र का, तपस्या का, लेकिन ये तपस्या ही हम करने के लिए तैयार नहीं। तपस्या होती नहीं हमारे से, शरीर अस्वस्थ है तो प्रभा जी बोलते क्या, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभा जी को बोलते हैं परिस्थिति तेरे जीवन में कैसी भी हो, तपस्या कर, भक्ति है, भक्ति कर, किसी भी सूरत में किसी भी हालात में तो क्यों नहीं हो, लेकिन अपनी भक्ति मत छोड़। मैंने कल आपको बोला था तो बोले जी सूतक पाठक लगाइए, हम तो भक्ति कथा नहीं सुनने आ सकते, वो पंडितों ने मना किया है। लगे वो पंडित, कथा सुनने में कौन सा सूतक पाठक लगे आपका? तो भगवान की सेवा नहीं करनी, मान लीजिए पंडितों की बात मान, लेकिन भागवतों तो इससे भी ऊपर की बात करती है। कैसी भी परिस्थिति क्यों नहीं, अपना भक्ति मत छोड़ो, जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन बस भक्ति नहीं होती, बाकी सब काम भाग भाग के करते हैं इस संसार में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिंपल सी बात आपको बता दिया कि भगवान ने जो आपको विशेष विवेक शक्ति दी है, ये सिर्फ मनुष्य तन में मिली है, और भगवान द्वारा दी गई इस विवेक शक्ति को का निरादर करते हैं हम लोग। जब इधर नहीं चलते और ये जानते बूझते हुए भी नहीं चलते तो भगवान द्वारा दी गई, तो फिर भगवान आगे आपको क्या करेंगे मालूम, ले जाएंगे पशु पक्षी जो दूसरी जोड़ी में, वहां ये विवेक शक्ति नहीं मिलेगी। पशु योनि में ये विवेक शक्ति नहीं मिलेगी फिर आपको, जो भगवान ने अब ये मनुष्य तन में आपको जो विवेक शक्ति प्रदान की, ये जानने के लिए क्या ठीक है क्या गलत है, ये समझने के लिए, जानने के लिए, ये देखने के लिए जो विशेष शक्ति दी है, ये आगे भी किसी दूसरी योनि में नहीं मिलेगी। फिर तो आप गए, फिर जिस चीज जो भगवान द्वारा दी गई विवेक शक्ति का निरादर करते हो अपना जीवन बिता रहे, तो भाई चाहता ही पशु जीवन चाहता है, मतलब बुद्धि तो दी भगवान ने सभी योनियों को, लेकिन विवेक शक्ति से मनुष्य तन को दी, तो विवेक शक्ति इसको चाहिए नहीं, तो चल फिर पशु दूसरी योनि में चल, मुक्त ले उसको। तो लाभ हम मारे भगवान द्वारा दी गई उस विशेष सुविधा को कि संसार से निकलने के लिए उसने आपको एक लॉजिक पावर दिया, उसको लाभ हम मार रहे हैं, उसका इस्तेमाल हम नहीं कर पा रहे, नहीं करना चाहते। एक बात तो सब जानते हैं, सबको अंदर पता है कि भगवान की तरफ चलेंगे तो कल्याण होगा, भगवान की तरफ चलेंगे तो जीवन सुखी हो जाएगा, भगवान की तरफ चलेंगे तो जीवन के कष्ट समाप्त हो जाएंगे, जन्म मृत्यु रोग बुढ़ापा ये आपके सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन हम वही पशु बुद्धि में ही रहना चाहते हैं, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसकी तरफ से क्या प्रॉब्लम, उसी में रहना चाहता, चल अगला जन्म दे बस। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। कोई डिस्कशन? जी हमारी तरफ से किसी का दिल दुख है, हमारी तरफ से किसी का दिल दुख है तो जी बिल्कुल ठीक बात। कोई सवाल? तो भाई आगे कहते हैं कि इधर आया करो, बाकी कोई मैंने आपके मुझसे सुना कि सभी कहते हैं नहीं जाना चाहिए, ध्यान के बाद बंद करते हैं शेयर संभाले जाना, आपने फैसला भी बनाया। तो मैं आपको लगता है गलत बोल रहे हैं प्रभा जी? प्रभा जी गलत लिखे हैं। देखिए मैंने लॉजिकली आपको समझाने का प्रयास किया कि सूतक पाठक लग गया, नहीं जाना चाहिए, पंडित बोलते हैं नहीं जाना चाहिए, मंत्रों में नहीं जाना चाहिए। पापी तापी लोग चले जाते हैं, जेब काटने वाले चले जाते हैं, जेब कतरे चले जाते हैं, तो
ऐसे स्थानों पर है, तो वो अगर किसी घर में कोई प्राणी शरीर छोड़ के चला गया तो उसने क्या उसे पापी तापी और जेब कतरा उसे बढ़िया स्थिति में है, तो जेब काटने के लिए जा रहा है, आप तो कथा सुनने के लिए जा रहे हो। और घर से कोई प्राणी चला गया, शोक का माहौल है, संसारिकता में डूबे हम लोग, शोक का माहौल है, तो भगवान का नाम है, भगवान की कथा ही आपको शोक से बाहर निकालेगी, और कोई रास्ता नहीं है बाहर निकलने का। जिनके घरों में कोई प्राणी चला गया और उन्होंने भगवान पर आश्रित नहीं हुए उसके बाद, तो उन घरों में जाके देखिएगा सालों साल दीवारों से लग के रोते रहते उसी जीवात्मा के जाने के बाद, कोई उनको सुकून मिलने वाला नहीं जिंदगी में। लेकिन अगर भगवान के रास्ते में चल पड़ेगा तो उसको अपना लोक परलोक दोनों ही सुधार लेगा, और जाने वाले का भी सुधार लेगा, तो चला गया। मैं तो सिंपल बताइए कि जेब कतरा अगर जा सकता मंदिर में, तो जिसके घर से गया उसने उसका कौन सा हो गया, तो जेब कतरे से भी गया गुजरा। तो भगवान की कथा सुनने का अधिकार, भगवान के सत्संग में बैठने का अधिकार सबको है। भगवान की सेवा नहीं करनी चाहिए तब तक सूत्र वाले जो यही बोला जाता है, लेकिन भागवतम इससे भी उठ के बोलते हैं। मैं सोचती हूँ आपको थोड़ा इनका घर में डाले नहीं कि आपको इससे पता तो खाने को मिल आ सकते हैं। हरे कृष्णा। ऑनलाइन कोई सवाल? जब किसी के घर में जन्म भी कोई होता तभी बोला जाता है कि सूतक पड़ गया, सूतक मरने में पातक, जन्म भी बोला जाता है, इसे बोलते हैं सूतक पातक, मरने पे अशुद्धि का वातावरण हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे राम। कल शाम की कथा नहीं होगी, 4 से 5 वाली, कल मोहाली में प्रोग्राम है, वहां जाना होगा, तो इसलिए कल शाम की प्रोग्राम नहीं होगा।